Hello friends, welcome to my channel Sociology Bites. My name is Sakshi and this video is about some basic terms we need to know while studying sociology. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्म्स, यानी कि हमारे मानदंड क्या होते हैं। कोई भी चीज़ कभी कभी हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इसके ये मानदंड है या फिर इसका ये रूल है कि इस बेसिस पे ही आपको ये चीज़ करनी है। तो सेम ऐसे ही हमारी सोसाइटी में हमारे बिहेवियर के कुछ नॉर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ मानदंड होते हैं। हमने जो सोशल रिलेशनशिप बना रखी है सोसाइटी में, उसमें हम किस बेसिस पे किससे क्या बात कर रहे हैं, यही हमारे नॉर्म्स होते हैं। यानी कि किसके आने पर हम उनसे नमस्ते कर रहे हैं, किनके आने पर हम उनसे हैंडशेक कर रहे हैं, बात करते टाइम हम प्रॉपर आई कांटेक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हम इधर उधर तो नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे मानदंड में आती हैं, यानी कि यही हमारे नॉर्म्स होते हैं। अब पता चला आप किससे बात कर रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, तो दो ही चीज़ होती हैं, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो या तो आप अगले से मिसबिहेव कर रहे हो। तो कि जो भी सोशल रिलेशनशिप्स हमने बनाई हैं उनसे जो हमारा बिहेवियर होता है वो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तभी करते हैं। सेकंड नंबर पे आती हैं वैल्यूज़, यानी कि वो आइडियाज़ हमारे पर्सनल वो आइडियाज़ या वो व्यूज़, वो बिलीव जो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि क्या सही है, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, और हमें किससे ऑनेस्ट रहना है, किससे लॉयल रहना है। ये जो आइडियाज़ होते हैं ये हमारी वैल्यूज़ होते हैं। हर कोई सोसाइटी में 10 तरह के लोग होते हैं, हर कोई ना तो ऑनेस्ट होता है ना तो काइंड होता है। तो ये हमारी पर्सनल चीज़ है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। वैल्यू के एग्जाम्पल्स होंगे ऑनेस्टी, काइंडनेस, लॉयल्टी, कमिटमेंट, डिपेंडेबिलिटी एट्सेट्रा। इसके बाद आता है क्लास, यानी कि वर्ग। हम ऐसे बातचीत में आपने नोट किया हो कि हम बोलते हैं कि यार वो तो अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, या तो वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। हम क्यों कहते हैं? हमारे माइंड में उस टाइम क्या होता है, दो चीज़ होती है। एक तो उस पर्सन की सोशल पोजीशन, सोसाइटी में उसकी क्या सामाजिक स्थिति है। दूसरी हम नोट करते हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन। तभी हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये पर्सन लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है, अपर मिडिल क्लास से कर रहा है, या अपर क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो क्लास को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्सन इन अ सोसाइटी, यही होता है वर्ग। इसके बाद आता है रेस, जिसमें हम लोगों को उनके फिज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, मतलब ग्रुपिंग ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ हेयर, टाइप ऑफ स्किन, टाइप ऑफ देयर फेशियल फीचर। फॉर एग्जांपल हम देख के बता सकते हैं कि ये पर्सन कोरियन है या ये पर्सन नेपाली है, तो हमें कैसे पता लग जाता है? उसके फिजिकल अपीयरेंस से। फिर आता है कस्टम, यानी कि रिवाज या फिर प्रथा जो हम पीढ़ियों से मानते चले आ रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इस चीज़ का ये रिवाज है, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो वो क्या हमने बनाई है? कुछ हमने भी बनाई हैं, कुछ जो पुराने रिवाज थे उनमें चेंजेस भी हुए हैं, मगर वो पूरी तरह से बदले नहीं हैं। तो जो पीढ़ियों से प्रथाएँ चली आ रही हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कस्टम। इसके बाद हम जानेंगे कल्चर, यानी कि द बिलीफ, कस्टम एंड आइडियाज़ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। किस विचारधारा पे एक सोसाइटी रन कर रही है, एक सोसाइटी है तो उसमें किस विचारधारा के लोग रह रहे हैं, यही कहलाते हैं हमारे कल्चर या फिर हमारी संस्कृति। यानी कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ रूल्स होंगे, कुछ विचारधाराएं होंगी, जैसे कि औरतों को साड़ी पहननी चाहिए, या फिर हमें वेज ही खाना चाहिए, वेजिटेरियन पीपल होंगे उस सोसाइटी के। तो ये उनकी विचारधारा है कि वो किस चीज़ को मानते हुए चले आ रहे हैं, किस चीज़ को उनने अपना आधार बना रखा है, यही हमारा कल्चर होता है। इसके बाद आता है ट्रेडिशन, यानी कि परंपरा। जो भी विचारधारा या जो भी बिलीव्स हमें जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हो रहे हैं वो होती है हमारी परंपरा। वो हमारी पर्टिकुलर अपने घर की भी हो सकती है कि नहीं हमारे यहाँ तो ये चीज़ ऐसे होती आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी में वो चीज़ जैसे हो रही है हम वैसे करें। हमारी परंपरा है, जो होता चला आ रहा है हम वैसे करेंगे। इसके बाद है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन। मतलब सोसाइटी में जो सोशल बॉडीज़ हैं उनको किस पर्सन को या फिर किस चीज़ को किस प्लेस पर ऑर्गेनाइज़ करना है, किस प्लेस पर रखना है, वही कहलाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं,
इनका ऑर्गेनाइजेशन कि सबको सबके जगह पे प्लेस कर दिया गया है ताकि वो अच्छे से वर्क करें और उससे हमको प्रॉफिट और हमारी सोसाइटी आगे मूव ऑन कर सके। इसमें नोट करने वाली ये चीज़ है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सोशल बॉडीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। मतलब हमारे ये 2 हाथ हैं, अगर एक हाथ हमारा कट गया तो हमारा ये दूसरा हाथ काम करना नहीं बंद करेगा, ये दूसरा हाथ वैसे ही वर्क करता रहेगा। हाँ, हमारी पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही सोसाइटी की अगर उसकी किसी भी सोशल बॉडी को कोई भी हार्म होता है या कोई भी चीज़ होती है तो हमारी सोसाइटी पे फ़र्क पड़ता है, पर उसकी वजह से बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो रुकती नहीं हैं या फिर वो डिपेंड नहीं करती हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो गई तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको और एग्जांपल देकर समझा दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारी एक आँख में चोट लग गई, हमें दिखना बंद हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी दूसरी आँख भी ख़राब हो जाएगी और उसमें से भी हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो हमारी पूरी बॉडी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही सोसाइटी है कि किसी भी सोशल बॉडी को अगर कुछ भी होता है तो दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ें रुक जाएंगी, होनी ही बंद हो जाएंगी। इसके बाद आता है सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सामाजिक संस्थाएं। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल के आने का जो पर्पज़ होता है वो सेम होता है, यानी कि लोग समूह में आते हैं लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है वो सेम होता है, उसे हम सामाजिक संस्था कहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल में कोई ऑब्वियसली शॉपिंग करने तो जाएगा नहीं, तो ऐसे ही यही चीज़ें, ये सारी चीज़ें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सारी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं। इसके बाद आता है कास्ट, यानी कि हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ, यानी कि बाय बर्थ हेरिडिटरी यानी वंशानुक्रम के आधार पर हमको जो भी पोजीशन दे दी जाती है, जो भी हमें नाम दे दिया जाता है, वही हमारी कास्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, या फिर हम किसी और कास्ट में आए हैं तो हमारा क्या ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें हमें बाय बर्थ दे दी जाती हैं। सोसाइटी में हमारी क्या पोजीशन है। इसके बाद आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण। किस पर्सन को उसकी पावर, उसकी प्रेस्टीज, उसके प्रिविलेज के बेसिस पे सोसाइटी में कौन सी पोजीशन दी जा रही है, यही होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। द फेयरली परमानेंट पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन दी सोसाइटी, ये होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ में मैंने बहुत छोटे छोटे टर्म्स लिए हैं और उनको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया भी है। ये सिर्फ इसलिए कि अगर आगे सोशियोलॉजी का हम कोई मेन टॉपिक या कोई अच्छा टॉपिक उठा के पढ़ें और उसमें इन टर्म्स का यूज़ हो तो वो आपको पहले से पता हो कि इस टर्म का क्या मीनिंग है। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।